हेलो व्यूवर्स। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 5 का एनिमल्स एंड हैबिटेट। और आप अगर क्लास 6 में हैं तो आपको भी ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। और अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी देखते हैं तो आपको ये 9th चैप्टर में आपको द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स के नाम पे मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इसको देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले पेज पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है दो बच्चों का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है जिनका नाम है पहेली और बूझो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, 1 सेकेंड। यस, तो यहाँ पे जो आपको दो बच्चों का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है दैट इज़ पहेली एंड बूझो। ये दो बच्चे रहते हैं, जैसे कि आप के भाई बहन हो या आप। तो ये जो दोनों बच्चे रहते हैं ये ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए आप कहीं ट्रिप पे जाते हैं, जैसे कि आप कहीं टूर पे जाते हैं। तो आपको क्या होगा, ये क्या करते हैं, ऋषिकेश में टूर पे जाते हैं और वहाँ पे ये पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, यानी कि जो वहाँ पे हिमालय के पर्वत हैं वो उस पर चढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि ऋषिकेश बहुत ही ठंडा स्थान है, वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे पहाड़ हो तो आपको जो वहाँ पे पेड़ नज़र आएंगे वो यहाँ जो आपके आसपास जो पेड़ रहते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब उनमें एक बहुत अंतर होगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपके घरों के आसपास जो पेड़ दिखाई देते हैं और जो पेड़ आपको वहाँ पर दिखाई देंगे उनमें बहुत ही अंतर होगा। तो जो पहेली और बूझो ये दोनों बच्चे जाते हैं तो इन्हें क्या होता है, वहाँ पे जब ये माउंटेन रीजन पे जाते हैं तो उनको ओक्स, पाइन्स एंड देवदार इसके पेड़ उनको दिखाई देते हैं। और जब वहीं से यानी कि ऋषिकेश से वो फिर राजस्थान में जाते हैं। जैसे कि आप कहाँ जाएं, आप मान लीजिए आप खुद स्वयं ऋषिकेश जाएं और आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको पहाड़ी क्षेत्र या फिर आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र में अगर आपके रिश्तेदार कहीं पे हों और आप उनके साथ कहीं पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड वगैरह में जाएं तो आपको वहाँ पे जो पेड़ दिखाई देंगे और जो यहाँ पे आपके आसपास पेड़ हैं वो उनमें बहुत ही ज़्यादा अंतर होगा, ठीक है। और वहीं से अगर आप राजस्थान को जाएं, राजस्थान आपको पता होगा, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा या फिर आप में से कई लोग गए होंगे। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको रेगिस्तान मिलेगा और रेगिस्तान में जो आपके पेड़ पौधे मिलेंगे, कैक्टस वगैरह जो पेड़ होते हैं वहाँ पे, तो इन सब पेड़ों में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले पेज में यही दिया हुआ है। तो यानी कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये पेड़ एक दूसरे से अलग क्यों हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ के ऑर्गेनिजम्स की, जैसे यहाँ पे आपको जो कुत्ते बिल्ली मिलेंगे और अगर आप जब पर्वत पे जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको वहाँ के जो आपको गोट्स मिलेंगे या फिर आपको याक्स जो सूरा गाय है वो मिलेंगी, वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अंतर होगा। तो ये अंतर किस वजह से है इस चीज़ को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे जब बूझो और पहेली ये दोनों लोग जाते हैं तो यहाँ पे उनके दिमाग में ये थॉट स्ट्रक करता है। कौन सा थॉट, कौन सा विचार उनके दिमाग में आता है कि क्या कोई ऐसी जगह है पृथ्वी पर जहाँ पर कोई ऑर्गेनिजम्स ना पाए जाते हों। और इसी कारण वो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास लिविंग्स और ऐसा कोई जगह देखते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना पाए जाते हैं। तो अपने अलमारी में, अपने हर जगह देखते हैं। तो वहाँ पे आपको, जैसे आप अपनी अलमारी वगैरह में खोजेंगे तो आपको कॉकरोचेस या फिर जैसे आपको चींटियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी कई जगह पे। और अगर आप घरों के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे अलग टाइप के जहाँ आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। आप अगर घर के बाहर जाएंगे तो आपको अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हो क्यों रहा है और किस कारण ऐसा होता है कि यहाँ जो ये प्लांट्स की बनावट है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। थैंक यू।